10 तोले के अंदर 4 लाख रुपए वाइप आउट हो गए हैं, ठीक है ना, एक 10 तोले के अंदर। ऐसी बात है, इसको ग्रेजुअली नीचे लाया जाएगा। कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला है वो थोड़ा सा कह लो या थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा या थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हैं तो कारोबारी लोग, मगर वो सट्टे के लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो वो फिर जो है ना कि वो बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये मुल्क को जो है ना कि नुकसान है। ये भाव बढ़ेगा, हर बंदा टेंशन में है ना, तो ना कारोबार कर रहा है, ना लेना है, ना बेचना है, हर बंदा सुकून से अब क्या होगा ये सोच रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, जैसे महमूद भाई ने बताया कि जंग की जो सूरत हाल है, वैसे अमूमन ये होता है कि जंग के अंदर गोल्ड जो है कि वो बढ़ता है। इस बार थोड़ा सा जो है ना वो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई, गोल्ड गिर रहा है और ऑयल बढ़ रहा है। यार इसकी वजह तो पूरी दुनिया देख रही है, इसकी पूरी वजह दुनिया देख रही है कि जंग, ठीक है ना। जो सोने का बायर और सेलर है जो अमेरिका, वही जंग में मसरूफ़ है, तो गोल्ड कहाँ पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, सोना कभी महफूज सरमायाकारी समझा जाता था, लेकिन आज ख़ुद ये तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कभी अचानक जो कीमतें हैं वो आसमान पे चली जाती हैं, कभी धड़म से नीचे आ जाती हैं। क्या इसके पीछे का राज हकीकत में है क्या? उनसे हम जानते हैं कि अक्सर इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसका ताल्लुक डॉलर से कितना है, आलमी मार्केट से कितना है, क्या मकामी मार्केट भी इसमें मुलव्वस है या नहीं। अच्छा, हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के नायब सदर मौजूद हैं, शाहिद सोनार साहब। ये बताइएगा, इतनी तेज़ी से सोना ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है, तो ये आलमी मार्केट इसकी वजह है या फिर मकामी मार्केट? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आलमी मार्केट का जो हिसाब किताब होता है वो ज़्यादा होता है। पिछले महीने तकरीबन समझ लो आप 2 महीने पीछे चले जाएँ तो तकरीबन 5,500 जो है कि वो डॉलर हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। फिर 4.5 सवा 4 आर्मी मार्केट जो है उसके अंदर बहुत बड़ा एक असरअंदाज रखती है। लोकल मार्केट में भी ठीक है, अप डाउन चलता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, जैसे महमूद भाई ने बताया कि जंग की जो सूरत हाल है, वैसे अमूमन ये होता है कि जंग के अंदर गोल्ड जो है कि वो बढ़ता है। इस बार थोड़ा सा जो है ना वो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई, गोल्ड गिर रहा है और ऑयल बढ़ रहा है, तो ये आर्जी है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चांदी का भी यही हिसाब किताब है, चांदी भी बढ़ेगी। 18,000 तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि रेट हुआ था, फिर गिरते गिरते ये 9,000 पे आ गई थी, तकरीबन ये रमज़ान से पहले की बात है। तो फिर तकरीबन आज का जो रेट है वो 10 सवा 10 का रेट है। फिर ये मार्केट तेज़ आएगी। इंटरनेशनल मार्केट अभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ये अल्लाह करे जंग का मामला खैर ऑफिस से ये हल हो जाए, क्योंकि इस वक्त जंग की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, हर बंदा परेशान है। क्या करे, अभी स्मार्ट लॉकडाउन जो है कि वो लगने जा रहा है, उसकी आवाज़ें चल रही है मार्केट के अंदर। तो गोल्ड ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सोना चांदी दोनों, अगर अल्लाह ताला ने किसी को सकत दी है तो वो लेके रखे, उसको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, नुकसान नहीं है। पर ये है कि अगर उसके अंदर ताकत है, पैसा अपना है, तो लेके रख दें साल। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि ओपन मार्केट पर पाकिस्तान मार्केट इन्हिसार करती है? क्या पाकिस्तान में अपनी ताकत क्यों नहीं है कि उसको कम से कम किसी जगह रोक के रखे? ये 40-45,000 25,000 का डिफरेंट ऊपर और नीचे आ रहा है। सर, इसकी वजूहात मैं जो समझ सकता हूँ ना, जो मैं समझा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट तो चलो ठीक है, अपने हिसाब से अप एंड डाउन चलती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो मामला है वो थोड़ा सा कह लो या थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा या थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हैं तो कारोबारी लोग, मगर वो सट्टे के लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो वो फिर जो है ना कि वो बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये मुल्क को जो है ना कि नुकसान है। ये मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है कि ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क को इसमें लॉस होता है। काम बंदा वो करे कि हमारे मुल्क को इसमें फ़ायदा हो। जी, फिज़िकल काम करे, लीगल काम करे, जो शरई काम है, जो अल्लाह का हुक्म है। अनफिज़िकल काम करोगे तो लाजमी से बंदा फिर डूबता है, उसके अंदर आखिर में नुकसान होता है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, अगर यही सूरत हाल रही तो सरमायाकारी को कितना नुकसान हो सकता है? दूसरा, सोने को आप कहाँ देखते हैं आने वाले कुछ महीनों में, जिस तरीके से ये ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है? सर, सोना तो आगे तेज़ी में है, आप ये समझ लें आने वाले वक्तों में, टाइम नहीं बता सकता, लेकिन ये कि तजर्बा इतना है अल्हम्दुलिल्लाह, 27 साल मेरे को इस फील्ड में हो गए। आप यूँ समझ लो कि आने वाले वक्त के अंदर आप 10 लाख रुपए भी देखोगे। हमें पहले सुनने में ही आता था कि 2 लाख हो जाएगा। 10 लाख बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, यानी कि वक्त लगेगा, होगा। जब 1.5 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए था, तो हमें ताज्जुब होता था, यार 2 लाख रुपए तोला सोना, हमारा तो कारोबार ठप हो गया, अब सोना कौन खरीदेगा? फिर 2.5 हुआ,
फिर ये बातें, फिर 3 हुआ, 3.5, 4। अब हमारे को नामुमकिन चीज़ कोई नहीं लगती है पाकिस्तान के अंदर। जो हो जाए बस वो, हाँ अब बहुत मुश्किल है। बाकी अल्लाह पाक अगर कोई करिश्मा दिखा दे, कोई मौजज़ा हो जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है, जो सबके सामने है, वो तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई 10 या फिर 10 से भी ऊपर। अल्लाह खैर करे। ये इंटरनेशनल मार्केट है, जंग के हालात के मुताबिक ये कम हो गया है, तो उसूलन बढ़ना चाहिए। हर बंदा टेंशन में, कारोबार भी नहीं है तो उस हिसाब से कम हुआ, तो ये भाव बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तेल के जैसे बढ़ा हुआ है, अब तेल नीचे आएगा तो ये बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट से ये काम चल रहा है। पाकिस्तान भाव नहीं खोल सकता, इंटरनेशनल मार्केट से खोल सकता। अभी दुबई बंद है तो भाव नीचे आया हुआ है, खुल जाएगा तो भाव ऊपर चला जाएगा। ये वाला पाकिस्तान का मुकम्मल इन्हिसार ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि गोल्ड के पीछे वजह आखिर क्या है। मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा बेहतर पता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि गोल्ड एक तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे आ रही है, इसकी वजह क्या सिर्फ आलमी मार्केट है या कहीं ना कहीं सराफा मार्केट के भी कोई ऐसे राज पोशीदा हैं जो आप जानते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई क्या हाल चाल है, खैरियत है? काशिफ भाई, गोल्ड जो है वो अपना 5,300-400 डॉलर का ऑunce का हाई लगा के अभी मार्केट जो है तकरीबन 4,400 के समथिंग पे ऊपर चल रही है। नहीं भी नहीं, इसने तकरीबन $1,000 पर आउंस का एक मंथ के अंदर जो है वो माइनस किया है। हाँ, मार्केट से वो निकल गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ईरान वॉर है। अमेरिका, इसराइल, ईरान वॉर, ये इस सब ने जो है ना गोल्ड को बहुत ज़्यादा क्राइसिस में लिया है फ़िलहाल। और गोल्ड जो अभी मौजूदा मार्केट है वो जो है वो 15 से 20 हज़ार पे अपर कॉस्ट है, जो जेन्युइन रेट बनता है। गोल्ड कभी भी अपर कॉस्ट ज़्यादा नहीं चलता है। गोल्ड बहुत अगर अपर कॉस्ट चल भी जाता है तो बहुत 2,000-3,000 चल भी जाए, अगर बहुत डिमांड में भी हो। ज़्यादातर वो जो है 15,000, 10,000 वो अंडर कॉस्ट वैल्यू पे रहता है। जो आज जो गोल्ड की असल जो अमाउंट बनती है उससे गोल्ड जो है 15,000, 20,000 अपर कॉस्ट है। ये उसी तरह अपर कॉस्ट है जिस तरह पहले माजी के अंदर चांदी अपर कॉस्ट थी। तो मैं जो गोल्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं आपकी व्यूवर, मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा तहम्मुल रखें गोल्ड के अंदर। बिल्कुल गोल्ड अच्छा खासा करेक्शन लिया है, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर उसकी करेक्शन अभी ड्यू है, जो आना बाकी है, वक्त के साथ आएगी। डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बस ग्रैब कर लें, गोल्ड सस्ता हो गया है, गोल्ड फिर बढ़ जाएगा। लेकिन मौजूदा हालत से भी देखें, गोल्ड को अभी थोड़ी सी करेक्शन इसकी ड्यू है लोकल मार्केट के अंदर। अगर ये आपको अराउंड इसी रेट पे रहता है पर आउंस जो चल रहा है 4,400 का, तो ये लोकल मार्केट आपको अनकरीब 470, 480 में भी मिल सकती है, जो आज 4,90,000 की है। उसकी वजह खुर्रम भाई आपको क्या लगता है, इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? देखें, अभी जो पिछले एक महीने के अंदर जो गोल्ड 5,30,000, 35,000 का था, वो एकदम से मार्केट के अंदर से 35-40 हज़ार पे वाइप आउट हो गए। 10 तोले के अंदर 4 लाख रुपए वाइप आउट हो गए, ठीक है ना, एक 10 तोले के अंदर। जाहिर सी बात है, इसको ग्रेजुअली नीचे लाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जिस तरह सिल्वर को देखा आपने होगा कि 18,000 से मार्केट 13,000 पे आ गई थी, और फिर ग्रेजुअली आज उसको 10,000, 10,500 का रेट लाया गया है, जो कि अब उसके परफेक्ट रेट पे आ गया, स्टेबिलिटी पे आ गया है। इसी तरह गोल्ड भी आएगा, गोल्ड स्टेबल रहा तो, क्योंकि पर दिन एक दिन के अंदर गोल्ड जो है वो $100 एक आम सी बात हो गई है। और चाचा ट्रम्प के अंदर दौर के अंदर ये होता है कि गोल्ड जो है वो पागल हो जाता है, या तो $1,000 ऊपर चले जाती है या $1,000 के लिए एक आम सी बात हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि गोल्ड के अंदर पहले स्टेबिलिटी आ जाए, फिर उसके बाद बिल्कुल बाइंग करें। आपको जो लेना है लें, अच्छा रेट है। ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 लाख से रेट नीचे अंदर अच्छा रेट नहीं है, बिल्कुल अच्छा रेट है, लेकिन अभी इसमें मजीद जगह है, रेट नीचे थोड़ा सा और करेक्शन आ सकती है आने वाले दिनों के अंदर। हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सालिम अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, सोना जो कभी महफूज सरमायाकारी समझा जाता था, लेकिन अब तेज़ी से ऊपर नीचे आ रहा है, इसकी वजह क्या है? यार, इसकी वजह तो पूरी दुनिया देख रही है। इसकी पूरी वजह दुनिया देख रही है कि जंग, ठीक है ना। जो सोने का बायर और सेलर है, जो अमेरिका, वही जंग में मसरूफ़ है, तो गोल्ड कहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। और जो अमेरिका है वो सेलिंग पे आया हुआ है। जब बंदा सेलिंग पे आता है तो आपको ख़ुद को पता है कि डाउन होगा भाव, ऐसा ही है, ठीक है ना। तेल क्यों बढ़ रहा है और गोल्ड क्यों कम हो रहा है? तो जो अगर ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये बेचने के लिए सही वक्त है या फिर ख़रीदने के लिए सही वक्त है? यार, ये महफूज सरमाया है एक हमारा गोल्ड, ठीक है ना। और ये बेचने का नहीं, ख़रीदने का बहुत अच्छा मौका है।
समझे ना। आप देख लो कि 1-2 महीने के अंदर अंदर इसकी तारीख में अभी 5,80,000 से डाउन होके ये तकरीबन 1 लाख रुपए का डाउन हुआ है, ठीक है ना। और ये जितना नीचे आया है ना, ये तो पाकिस्तान में अंदर जो भी मौजूद है उसको सबको पता होगा, जितना नीचे आता है ना तो फिर ये उतना ही ऊपर जाता है, ठीक है ना। वो बॉल को फेंकने के लिए हम हाथ जितना पीछे करते हैं ना उतना ही थ्रो आगे जाता है। तो यही चक्कर है भाई, गोल्ड में भी यही चक्कर है और हर चीज़ में यही चक्कर है। और गोल्ड को तो आप समझ लो कि गोल्ड कभी नीचे आने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रेड गोल्ड पे करती है, ठीक है ना। अगर डॉलर अगर गिरा ना, अमेरिका अगर हार मानता है, कुछ भी होता है, डॉलर जैसे नीचे आया ना तो सारी दुनिया किस पे करेगी काम, गोल्ड पे करेगी। और जब गोल्ड पे काम होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा भाव। ये चक्कर है भाई। अच्छा, आखिर में एक सवाल ये बता दीजिएगा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो आलमी मार्केट का रेट है और पाकिस्तान का रेट है इसमें फ़र्क होता है, तो क्या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, या मकामी मार्केट इतनी ताकतवर है कि वो अपनी मर्ज़ी से रेट अप एंड डाउन करती है? यार इसका कभी कभार ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भाव नीचे आ जाता है, कभी कभार ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी सेलिंग के ऊपर है। बंदे घबरा जाते हैं, सेलिंग पे आ जाते हैं ना, तो हर बंदा अपने हिसाब से ख़रीदता है। जो भी चीज़ आप हाथ में लेकर बेचने जाओगे ना तो नीचे ही बिकेगी भाई। हर बंदा मजबूरी का फ़ायदा लेने के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी काम नहीं है भाई। आप जैसे कोई चीज़ बेचने आओगे, मुझे पता चलेगा मजबूरी है तो मैं ज़ाहिर सी बात अपने रेट बताऊँगा, इस वजह से होता है और कुछ भी नहीं है वजह इसकी यार। मतलब इसमें आलमी मार्केट या पाकिस्तानी मार्केट या सराफा का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फ़र्द वाहिद अगर ऐसा कर सकते? नहीं, रेट तो चल ही रहा होता है। जैसे रेट सारे आर्मी मार्केट में 5.5 चल रहा है तो 5.5 ही रेट चल रहा है। कराची के अंदर कम चल रहा है या तो पाकिस्तान के अंदर कम चल रहा है, उसकी वजह ये होती है कि सबको बाइंग पे आ जाते हैं ना, सेलिंग पे आ जाते हैं कि भाई रेट नीचे आ गया, सेलिंग पे आ गए। अब पाकिस्तान वाले हमारे तो बहुत अच्छे, वही पिछली बार आपको रमज़ान का मिसाल दी थी, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग रमज़ान में आते हैं तो फ्रूट का रेट बढ़ जाते हैं, तो यही चक्कर है भाई। जैसे सेलिंग पे आएंगे कम रेट कम होता है, सब बेचने आते हैं तो सब अपने अपने रेट चला रहे होते हैं, यही चक्कर है और कुछ भी चक्कर नहीं है। बहुत थैंक यू भैया। या आपने गुफ्तगू समात फरमाई, कितना इत्तेफाक करते हैं कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। और जब भी सरमायाकारी करना चाहें ख़रीद व फ़रोख्त तो आलमी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आप ख़रीदें भी और बेचें भी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।